गंगा जाने दा जुड़िया नहीं कराया, गंगा जाने दा जुड़िया नहीं कराया, मैं गुप्त काशी पट्टे आई गया, शिव शंभो ने डेरा जिथे लाया, शिव शंभो ने डेरा जिथे लाया, मैं गुप्त काशी पट्टे आई गया। जितने भी मीडिया कर्मी आए हैं, सबसे पहले मेरी तरफ से सभी को जय श्री राम। तो आज ये भजन हमारा गंगा गुप्त काशी, ये भजन आज प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल पे आज रिलीज़ हुआ है। और इस भजन की अगर डायरेक्शन की बात करते हैं, ARJ जो अपने रियासी के लोकल हैं उनके द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया है, और म्यूज़िक जो है वो NV नरेश म्यूज़िक माफिया द्वारा इसको दिया गया, और इस भजन को लिखा जो है वो जीतू सलालिया जी द्वारा लिखा गया। तो ये भजन जो है वो रियासी में ही शूट हुआ है। महत्वपूर्ण अगर बात इसमें करें तो गुप्त काशी रियासी से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर, उस स्थान के ऊपर ही इस भजन का जो है वो फोकस है। और ये पूरा भजन जो है वो एक स्टोरी बेस भजन है। स्टोरी से एक शुरुआत होती है कि एक व्यक्ति जो है वो गंगा स्नान करने के लिए जा रहा होता है, और उसके पास किराया कम होने की वजह से बस वहाँ से ये भजन जो है वो शुरू होता है। स्टोरी बेस्ड ये भजन है। उसके बाद किस तरह से वो गुप्त काशी में पहुँचता है, ये पूरा इस भजन के ऊपर दिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात जो है, ये भजन जो है वो हिस्ट्री बेस्ड भजन है। इसमें गुप्त काशी की क्या हिस्ट्री है वो पूरी में बताई गई है। आप सभी कुछ मैं पूछ रहा था अभी अमित जी को कि ये प्रोडक्शन जो है ये 3 लोगों ने मिलकर अपनी जे बनाई है, और इनका मतलब के पत्रकारिता के और दूसरे विषय के माध्यम से भी कि रियासी के सराउंडिंग्स के धार्मिक स्थानों की कायाकल्प कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ पे कैसे पहुँचे, और ये जो माध्यम खास तौर पे आपने जो पांगन देवता की बात की, बाबा सिहाड़ की बाकी ये इस जगह की, तो मैं तो एक तो आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और एक आगे की बात भी कहना चाहता हूँ। माता वैष्णो देवी श्राइन के होने के नाते, इसकी सराउंडिंग्स होने के नाते, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो एक्ट है इसके इट्सेल्फ उसमें एक प्रावधान है कि ये सारी जो मंदिर हैं, ये सारी जो बाबा जो हमारे स्थान है, और ख़ास तौर पे ये जो इतना अति सुंदर जो इस पर आपने ये गाना फरमाया हुआ है, ये जो ऋषि जी की आप स्टोरी सुना रहे थे, ये मैंने सुनी हुई है आगे कि जब उनकी मृत्यु हुई तो वो उन्होंने कहा कि ये भी एक काशी ही है यहाँ पे। तो ये हमारा सबका ये प्रयास रहेगा, और ख़ास तौर पे मैं आपको आज वायदा देके जाता हूँ आने वाले समय में, जैसे आप देख रहे हो ये धार्मिक सर्किट को सेंट्रल सरकार की स्कीम के तहत जोड़ने की बात जो सेंट्रल सरकार की तरफ से चल रही है, उसी के सिलसिले में माता वैष्णो देवी श्राइन को जो महत्व मिल रहा है, और महत्व मिलने के आगे कि मैं आपको ये भी बताऊं कि 26,000 करोड़ रुपए का पैकेज जो है रेल के माध्यम से और सड़क के माध्यम से, ये जो हमारी एक लेन ग्रीन लेन इसे कहते हैं, 6 वे हाईवे जो बन रहा है कि हम मात्र 6 घंटे में कटरा से दिल्ली के लिए पहुंचे, और उसी के ऊपर माता वैष्णो देवी को धार्मिक स्थल को ही फोकस करके IMS बन रहा है। IMS का मतलब ये हुआ कि वहां पे बस स्टैंड बन रहा है, और जो बस स्टैंड वहां पे बन रहा है, आप अंदाजा लगाएं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक उसमें पार्टनर है, उसके अलावा KDA कटरा एक पार्टनर है, और एक रेलवे एक पार्टनर है, और बस स्टैंड का जो बजट है वो 460 करोड़ का है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उसी के साथ ही वैष्णो देवी की सारी प्रकृति को, वैष्णो देवी का महत्व देखते हुए मिथाइल पार्क कटरा में आ रहा है। मैंने बहुत से इंटरव्यू में आपको बताया, मिथाइल पार्क का मतलब ही जो है, जो आप काम कर रहे हैं वो सेंट्रल सरकार भी सोच रही है, वो माता वैष्णो देवी श्राइन भी सोच रहा है। मिथाइल पार्क डिज्नीलैंड के साथ वहाँ पे उनका नेगोशिएट हो रहा है, उनके साथ बात चल रही है, कहीं उनकी साझेदारी हो गई तो मिथाइल पार्क जो कटरा में बनने वाला है, जिसमें 500 कनाल जमीन उन्होंने वहां पे इक्विजिशन प्रोसीडिंग में डाली है, आप अंदाजा लगाइए 50,000 करोड़ रुपए की उनकी इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टमेंट होगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, कई बातों से हम महरूम इसलिए रह जाते हैं कि हमें पता नहीं है कि श्राइन बोर्ड क्या कर रहा है। कई बातों के लिए हमें ये पता नहीं चलता कि ये रास्ता कहाँ से निकलेगा। अति मन प्रसन्न हुआ आज के मंदिर मुझे देख के, ये श्राइन बोर्ड की बदौलती है, और आप अंदाजा नहीं लगा सकते जब से माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आया है, तो मैं कह सकता हूँ आपको कि कटरा की तो कायाकल्प हो ही गई है, मगर सराउंडिंग्स की और जो माता वैष्णो देवी श्राइन आने के बाद जो तरक्की जम्मू सूबा की हुई है, और खासतौर पर कटरा की जो तरक्की हुई है, उसमें आप देख सकते हैं
वर्ल्ड क्लास का आपको स्टेडियम कटरा में उन्होंने दिया है, वर्ल्ड क्लास का आपको उन्होंने हॉस्पिटल दिया है, वर्ल्ड क्लास की आपको यूनिवर्सिटी दी है, और दूसरा फोकस उनका ये धार्मिक स्थानों को जोड़ने का है। जे आज जिस मंदिर में बैठे हैं ये भी माता वैष्णो देवी श्राइन की वजह से है। इसमें बहुत रिजल्ट आने वाला है, इसको परसू करने की जरूरत है और मैं आपकी बैक पे हूँ, आप मत चिंता करिए। ये जितने धर्म स्थल है, जैसे आपने बात रखी कि जैसे बीच में शिवखोड़ी के जाने में माता वैष्णो देवी के बीच में ये है, मैं पूरे आपके साथ खड़ा हूं कंधे से कंधा मिला के, और ये मेरे साथी जितने साथी बैठे हैं मैं इनके सहयोग लेके आपके साथ करके जितने भी हो सकेगा कि ये जो स्थान है ये भली बड़े तरीके से आगे बढ़े और यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग आके वहां पे डिवोशन, ये जो सांग आपने किया ये भी एक माध्यम है इन चीजों को उभारने के लिए। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से आप सारी टीम को, आप प्रोडक्शन हाउस को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं, और चाहता हूं कि ये आपका सफर और आगे चले और आप बड़ी मजबूती के साथ आगे इस काम को चलाते रहें।